हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है काफी तेज और अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाया है। जी हाँ, कल जहां मैंने बिटकॉइन को कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव की तरफ ज्यादा बताया था, वहीं जो हुआ अल्टीमेटली उल्टा एंड बिटकॉइन गया काफी ऊपर। एंड इसकी वजह से क्या होना था, मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस किसके रिलेटेड, बिटकॉइन डोमिनेंस के रिलेटेड, और वो हुआ एंड उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत दिखा होगा। लेकिन जो लोग डॉलर में सोचते हैं वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, और जो लोग बिटकॉइन में सोच रहे होंगे वो दुखी हो रहे होंगे। तो मार्केट ऐसी होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन अल्टीमेटली पीछे मुड़ के देखो, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले आपका पोर्टफोलियो क्या था और आज क्या है, क्या वो बढ़ा है या घटा है, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो वीडियो जो ऊपर दिया हुआ है मैंने, पॉपअप लिंक आ रहा होगा, वो जाके जरूर देखना। एंड गाइस, आज भी बात करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। एंड साथ ही साथ अप्रैल मंथ का क्लोजर हो गया तो क्या हुआ अल्टीमेटली, रेड मंथ का कैंडल क्लोज हुआ है नहीं, ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे आज की वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है या किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को अवेयर रखोगे और स्कैम से दूर रहोगे, तभी आप क्रिप्टो मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे, नहीं तो फेलियर के साथ ही इस मार्केट से एग्जिट करोगे। तो दोस्तों, मेक श्योर कीजिएगा कि अपने आप को अवेयर रखिए एंड किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने की कोशिश कीजिए। तो इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फाइंड आउट करना चाहते हो, उसके डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। एंड साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड याद रखना दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, पर्सनली कोई टॉपिक पे आपको कुछ पूछना है या फिर पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई डिस्कशन है, तो आप फ्री हो, आप कर सकते हो। बुकिंग के डिटेल्स जो है वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि काफी दिन से बैक टू बैक हम नीचे जा रहे हैं एंड कल मंथली क्लोजर है, हमें अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाएगा बिटकॉइन, एंड इसकी वजह से डोमिनेंस चार्ट पे मैनिपुलेशन होगा। एंड वो हुआ, लेकिन क्या मैनिपुलेशन वाकई हुआ है? दोस्तों, आप पिछले ना मेरे वर्ड्स मत लो, पिछले कई दिनों का चार्ट देखो। हम नीचे जाते थे, ऊपर जाते थे, 10 EMA को टच करते थे, वापस आते थे, फिर 10 EMA को टच करके ग्रीन जाते थे, फिर वापस से 10 EMA को टच करके नीचे आते थे, फिर 10 EMA के आसपास जाके नीचे आते थे, 10 EMA को टच करके नीचे आते थे। यहाँ पे पिछले 2 दिन से मात्र ऐसा हुआ है कि हम 10 EMA टच नहीं किए। उसमें से एक दिन पहले का मौका है जब आप लोग काफी खुश थे अपना पोर्टफोलियो देख के, एंड एक दूसरा कल का मौका है जब आप पोर्टफोलियो देख के बहुत तकलीफ में थे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट किया कि वर्स्ट सिनेरियो में 10 EMA रिटेस्ट करेगा एंड वापस से नीचे जाएगा। क्या हुआ अल्टीमेटली? कल हमने 10 EMA रिटेस्ट तक नहीं किया है, उसी में लोगों के हाथ पांव फूल चुके होंगे। ये वो लोग हैं जो बहुत ही इम्पेशेंट है, उनको हमेशा 24 घंटे उनके पैसे बढ़ते हुए नजर आने चाहिए, उनका पोर्टफोलियो बढ़ते रहना चाहिए। वो भले दिन के 24 घंटे में से 4 घंटे भी काम करना प्रेफर नहीं करते, लेकिन अपने पैसे को 24 घंटे पैसे करते वर्क करते हुए देखना चाहते हो, वो भी पॉजिटिव वे में, निगेटिव नहीं होना चाहिए। वो किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी उम्मीदों के हिसाब से मार्केट चलना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने इमोशंस को दूर रखो मार्केट से। अगर अपने इमोशंस को मार्केट के डिसीजन से दूर नहीं रखोगे तो आप भी अनसक्सेसफुल रहोगे। इस बुल रन में सब पैसा बनाएंगे, सिर्फ आपका पैसा नहीं बढ़ेगा, ये याद रखना। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए अपने अपने ट्रेड में, स्मार्ट बन रहे हो, आपको नॉलेज है तो बनो यार, नहीं नॉलेज है तो मत बनो। बार बार बोल रहा हूं, मैं बहुत सिंपल चैनल चला रहा हूं कई महीनों से, एंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को एक तरीका बताया हूं जिससे आपका अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। लेकिन आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक चीज की ना एक स्टडी होती है, एक नॉलेज होती है, एक विद्या होती है, एक एजुकेशन होता है। अगर आपको एजुकेशन नहीं है, तुक्का मारोगे ना, तो तुक्का नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, एंड बहुत लोगों के लॉस हुए होंगे कल। एंड मेरे बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में डील करते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट इट, बट आपको नॉलेज नहीं है, हवाबाजी कर रहे हो, किसी के कहने पे कर रहे हो, तो आप डूबोगे ही डूबोगे। एंड ये याद रखना, बड़े मेहनत से पैसे बनते हैं, पूरे साल लगा के पूरा बुल रन में पैसा बनाओगे, एंड बुल रन के एंड होने पे ना यही एटीट्यूड आपका पूरा पैसा डुबा जाएगा, वो भी रातों रात। स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो, मैंने कभी स्टॉप लॉस अभी तक चैनल पे नहीं बताया, उसका रीजन है कुछ ना कुछ। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यार आप फ्री हो लगाने के लिए, लेकिन आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वाली बातें जो है ना, एक एजुकेशन है, एक प्रॉपर नॉलेज है, जो मैं रातों रात आप लोगों को नहीं सिखा सकता। आप लोगों को 100 बार, 100 1000 बार मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यार स्मार्ट बनना, अगर स्मार्ट हो तो बनो, नहीं हो ना तो दूसरों को देख के रंग बदलना बंद कर दो, गिरगिट मत बनो, नहीं तो अपना रंग भूल जाओगे, आपका अपनी जो औकात है ना वो उसमें वापस से आ जाओगे। बहुत मुश्किल से 4 महीने सस्टेन किए हो पैसे बढ़ाने में, और अगर इतना ही तकलीफ हो रहा है तो अभी आप प्रॉफिट में होंगे, रुपीज में जाके एग्जिट मार लो, और मार्केट में दोबारा एंट्री मत करना, क्योंकि अब मार्केट वाकई बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होगा। अब मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मार्केट उस लेवल पे, उस हाइट पे धीरे धीरे जाएगा जिस हाइट से आप गिरने से डरोगे।
अभी तक आप फर्स्ट फ्लोर पे थे, गिर भी जाओगे तो चांसेस है बचने के। धीरे धीरे हमारा फ्लोर बढ़ता जा रहा है, हम उस लेवल पे जा रहे हैं जिस लेवल से आप गिरोगे तो उसके बचने के चांसेस अभी भी शायद चांसेस है 50-50%, लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ही चांसेस नहीं होगा, गिरोगे तो मरोगे। और गिरने के शौकीन हो तो यार इस चैनल पे मत रहो प्लीज। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो। जब आप चौबीसों घंटा एक जैसा एनर्जी लेवल नहीं रख सकते तो मार्केट से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं हजारों लोगों को इतने महीनों से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं है तो कौन कह रहा है आपको बिलीव करने के लिए? कोई आपको स्टैम्प पेपर पे साइन कराया है क्या? आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट में क्लोज करो, एग्जिट मारो? फिर बड़े-बड़े सपने मत देखो। और जो लोग बड़े-बड़े सपने देख के छोटे-छोटे हर्डल से घबरा जाते हो, उनको सपने देखने का हक नहीं है। जाओ अपने छोटे-छोटे हर्डल से डर के भागते रहो जिंदगी भर, और भागते रहोगे, मार्केट हमेशा भगाएगा। याद रखना, मार्केट आपके आपकी जागीर नहीं है जो आपके हिसाब से चलेगा। मार्केट इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा अपने हिसाब का मूव दिखाएगा। आपको उसके हिसाब से अपने एडजस्ट करना होगा, अपना जो भी तरीका है। मार्केट आपकी तरफ से नहीं एडजस्ट होगा, आपको अपना मार्केट के हिसाब से चीजें एडजस्ट करना होगा। आप अपनी सोच नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपने पेशेंस लेवल नहीं चेंज कर सकते हो, तो आप क्या सस्टेन कर पाओगे मार्केट में? आप प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ, आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जो लोग हर रोज कंपैरिजन करते हैं कि नहीं उनका घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा होता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, तब ये तकलीफ होती कि उनका नहीं बढ़ रहा, बाकियों का कैसे बढ़ रहा है। तो ये जेलिसी, ये जितने भी इमोशंस है ना, सबको दूर कर दो, तभी मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाओगे किसी दिन। पैसे का क्या करोगे? अचार बनाओगे क्या? पैसा वही रहेगा, पोर्टफोलियो वही रहेगा, आप नहीं रहोगे जिंदगी में। अगर नॉलेज नहीं है ना, तो नॉलेज सीखने की कोशिश करो, और जब तक सीख नहीं जाते हो तब तक उसे अप्लाई करने से 100 बार डरो, 100 बार डरो। और अगर किसी चीज में फेथ है ना, तो उस फेथ को बना के रखते हैं। अपना रिलीजन हर दूसरे दिन भगवान से लड़ने की वजह से चेंज नहीं कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा भगवान मेरा काम नहीं आ रहा, मैं रिलीजन चेंज कर रहा हूँ। कल को हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से सिख हो गया, सिख से ईसाई हो गए, और फिर अल्टीमेटली थक के फिर से वापस से आ गया हिंदू या मुस्लिम बन के अपने ओरिजिनल धर्म में, और फिर थक के हार के बोल रहे हो कि भैया सब बकवास है। चेंजेस आपको अपने अंदर लाना है, मार्केट को नहीं लाना है। आपके हिसाब से, आपके इमोशन के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट अपना मूव दिखाएगा। अभी नहीं, जिंदगी भर दिखाएगा। कितना भी मार्केट डुप्लीकेट कॉपी दिखे, लेकिन मार्केट हमेशा ओरिजिनल होता है। हर साइकिल अपने आप में यूनिक होता है, हर दिन यूनिक होता है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होता। आपको इजीली समझाने के लिए रिलेट करके चीजें डेटा लाता हूँ, सो दैट आप लोग समझो, उस चीज को समझो कि स्ट्रैटेजी आपका काम करेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, अपने डर पे काबू चाहिए, और अपने जो इमोशंस है उस पे काबू चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो मत करो यार, आपके लिए नहीं है मार्केट। जैसा मन कर रहा है वैसा करो, दूसरे को डराना बंद करो एटलीस्ट। जो खुद नहीं कर पाते हो तो दूसरे को क्यों डराते हो? पैनिक क्यों फैलाते हो? मत करो यार, डरो। डरो, खुद का भला नहीं कर सकते हो तो दूसरों का तो बुरा मत करो। होशियारी करनी है, करो ना, मना किसने कहा, लेकिन उससे पहले होशियार बन जाओ। अगर आपको झूठ मूठ का घमंड है कि 4 ट्रेड निकाल लिया है, तो आप अच्छे ट्रेडर हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना आ चुका है, आपको मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, तो अगर इतना ही अच्छा है तो आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों हो गया? आपका क्वेश्चन का आंसर आपके पास खुद है। आपको नहीं आता कुछ भी। क्रिप्टो में बहुत आसान है पैसा बनाना, लेकिन उससे भी आसान है क्रिप्टो में पैसा बना के लूज करना। आप लूजर बनना चाहते हो, करो, जो एटीट्यूड है वो मेंटेन करो। मैं इस ऑल सीजन में दोबारा बार बार ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा, बार बार कह रहा हूँ, मार्केट का फंडामेंटल वही कह रहा है। नहीं बिलीव होता है, पिछले 4 महीने का चार्ट उठा के देख लो। 4 महीने अगर पोर्टफोलियो पहले बनाया होगा तो आज का डेट में पोर्टफोलियो बढ़ा है या घटा है आपका? अगर घटा है तो क्या वो चीजें किया है या फिर अपने मन से स्मार्टनेस दिखाया है? क्वेश्चन ढूंढो, अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढो। हर एक बंदा यूनिक होता है, मार्केट का हर कॉइन यूनिक है। होपफुली आप लोगों को इतना क्लियर होगा कि मार्केट किसी की बकौती नहीं है, किसी के इशारों पे नहीं चलता। वो संजय मिश्रा के इशारों से नहीं चलेगा, ना ही किसी यूट्यूबर के इशारों से चलेगा, ना ही आपके इशारे या फिर आपके इमोशन से चलेगा। मार्केट कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करता है, वो करता था, करता है और करता रहेगा। समझ में आ रहा है तो करो, नहीं तो आपके बस की नहीं है, छोड़ के निकल जाओ। प्रॉफिट में हो गया ऑलरेडी डॉलर और रुपए में, जो आपकी इनिशियल सोच है। ठीक है, नहीं है तो कुछ दिन और इंतजार कर लो, निकल जाना। उसके बाद आप रुकना मत, आपके लिए नहीं है मार्केट में। बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। दूसरी बात, जो लोग कंपैरिजन कर रहे हो ना, करो कंपैरिजन, लेकिन पिछले 2 वीक पहले का पोर्टफोलियो अभी से कंपैरिजन करो। 24 घंटे पहले का एनर्जी लेवल आपका है क्या आज की डेट में एनर्जी लेवल? आप अपने लाइफ में 1 साल में प्रोग्रेस कितना करते हो? जो चीज आप खुद नहीं कर सकते खुद से, वो दूसरों से आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? पहले उस काबिल बनो। काबिल नहीं है तो चीजों को अगर फॉलो कर रहे हो, किसी चीज पे जेन्युइनली आप मतलब अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बिलीव कर रहे हो, तो उस पर बिलीव बना के रखना है, नहीं रखना आपकी मर्जी है। मैं आप लोगों के घर पे नहीं आया हूँ रिक्वेस्ट करने की, भैया मेरे लिए हाथ पांव जोड़ता हूँ, प्लीज होल्ड कर लो। वो आपका डिसीजन है, मेरा काम है समझाना। आप समझ पाते हो तो करो, नहीं समझ पाते तो मत करो। पैनिक मत करो यार, पैनिक मत क्रिएट। कल मैंने आप लोगों को कहा था 10 में रिटेस्ट होगा, एंड उसके बाद आपको वापस से होता हुआ दिखेगा। आज क्या हो रहा है? फिलहाल आज भी हमने 10 में अभी तक रिटेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कह सकते हो, थोड़ा बहुत
लेवल रीटेस्ट किया एंड वापस से तब से हम थोड़ा डाउनफॉल दिखाना शुरू किया। क्या इससे ऊपर नहीं जा सकता? बार बार बोलता हूँ आरएसआई ज्यादा बहुत नीचे बॉटम हो चुका है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। पिछले कई दिनों से इसी जोन में हम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है वो जो है अल्टीमेटली आपको नीचे जाता है ये दिखेगा। अभी तो 10 में रीटेस्ट करके बस थोड़ा सा नीचे आ रहा है। क्या वो सिनेरियो यही है? आप इतना आसान समझते हो आरएसआई इस लेवल पे? अगर मैं बोलूं तो आरएसआई को अभी 70 तक जाना चाहिए। डरोगे या नहीं डरोगे? और ये होगा, ये अगले 2 महीने में ही होगा, इसी ऑल सीजन में ही होगा, फिर भी ऑल सीजन जारी रहेगा, क्योंकि मार्केट का मूव जो होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। आरएसआई चेंज होगा, विद टाइम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाएगा। चीजों को यार मिक्सअप मत करो अगर नॉलेज नहीं है तो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो चीजों को, अगर नहीं समझ में आता है कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल चीजें बताते रहता हूँ कि अभी आरएसआई बहुत नीचे चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है 10 में 20 में तो नॉर्मल है। अभी से बोल रहा हूँ, 4 महीने से बोल रहा हूँ, रीटेस्ट करेगा हर कुछ दिन बाद, हर कुछ हफ्तों में रीटेस्ट करेगा। और एक सस्टेनेबल मार्केट में ये होता है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना है। लेकिन आप क्या लैडर पकड़े हो ऊपर की तरफ या लैडर पकड़े हो नीचे की तरफ, इसके ऊपर मार्केट का सिनेरियो डिपेंड करता है। और अभी मार्केट ऊपर की तरफ है, 100 बार समझा चुका है। ये देखो बिटकॉइन डोमिनेंस धीरे धीरे नीचे जा रहा है, चाहे कितने ही स्पाइक आए हो इसके बीच में ग्रीन वाले। आपको अगर सिंपल सा चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको सिंपल सी बातें नहीं समझ में आ रही, आपको सिंपल सा फंडामेंटल समझ नहीं आ रहा, आपका पोर्टफोलियो पिछले 4 महीनों से देखते हुए फिर भी आप अभी भी पैनिक कर जा रहे हो, तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। आप प्लीज जिस दिन भी आपको लगे कि आप प्रॉफिट में हो ना, छोड़ो, बाहर में जाए बीटीसी, बाहर में जाए सब कुछ, प्रॉफिट मिले ना लगे जिस टर्म में, क्लोज मार लेना और दोबारा मत मारना एंट्री इस बुल रन में। ये बार बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, क्योंकि मैं ह्यूमन हूं, आपका भला चाह रहा हूँ ह्यूमैनिटी के तहत। तो प्लीज इस चीज को ना ज्यादा वो मत किया करो। और मैंने बोला कंपैरिजन करना है तो एक हफ्ते पीछे का चीजें देखो, एक हफ्ते पीछे कितना था आपका पोर्टफोलियो। कभी बीटीसी के लिए चिल्लाते हो, कभी डॉलर के लिए चिल्लाते हो। मेरे चैनल पे दो टाइप के लोग हो गए हैं, जो आज भी डॉलर के लिए चिल्ला रहे हैं ऑल सीजन में, और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा गिर जाए डॉलर में बढ़ जाए तो भी चिल्ला रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे का पोर्टफोलियो बढ़ता है तो जल रहे होते हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसी को इमोशंस कहते हैं। थोड़ा सा कॉइन बढ़ जाए तो बोलने लगेंगे कि भाई करेक्शन कब आएगा, मुझे लेना है मुझे लेना है, और जब बोलूंगा लो 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 तो बोलेंगे गिर रहा है अभी क्यों लूं भाई। तो जो मार्केट में, अगर मार्केट के हिसाब से अपनी सोच नहीं चेंज कर सकते हो तो आपके हिसाब से मार्केट चीजें नहीं चलेगा। अभी भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ, पूरे साल ऐसे ही होता रहेगा। और सबके जिनको पैसे बनने वाले हैं उनके बनेंगे, और जिनको नहीं बनाना है ना वो अपनी वजह से अपनी गलतियों की वजह से अपना पैसा डुबाते चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली उनके हाथ में फूटी कौड़ी होगा। एंड लास्ट मोमेंट में यही एटीट्यूड की वजह से आप लोग टॉप पे खरीद के पूरे मार्केट में फंसे रहोगे। तो प्लीज अभी भी है वक्त, संभल जाओ, मत करो पैनिक, मत डरो चीजों को। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है मार्केट में, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अभी बहुत लंबा हो गया ये लेक्चर, एंड वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ फालतू की चीजों पे मैं बार बार स्ट्रेस दूं आप लोगों को। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, हर चीज का वक्त होता है, और हम वक्त के साथ चल रहे हैं और सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है, जो भी दिख रहा है वो भी एज पर रूल है। अभी हमने कोई ये व्हाइट डॉटेड लाइन क्रॉस नहीं कर लिया है जो हमें टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे जितना ग्रीन मोमेंटम दिखा है पिछले 24 घंटों में, वो वापस से हो सकता है साइडवेज एक्शन ले एंड अल्टीमेटली वहीं क्लोज करे जहां पे कल आपका मार्केट ओपन हुआ था। तो कुल मिलाकर आपका पोर्टफोलियो जो है वो वहीं पे आ जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। कुछ लोग के बढ़ भी जाएंगे, कुछ लोग के घटे भी रहेंगे, लेकिन गिव टाइम मैन। 24 घंटा आप नहीं काम करते हो, मार्केट 365 दिन इंटू 24/7 काम करता है। इतना आसान नहीं है चीजें जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो। नहीं विश्वास है तो मार्केट छोड़ के निकल जाओ। मेरे पे विश्वास मत करो, किसी और बंदे पे विश्वास मत करो। जिस दिन खुद पे बिलीव होना तभी करो। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, करना आपको ही है। मेरे ही गाइडेंस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो 10x हो चुका है, कई लोग हैं कि जिनका माइनस में चल रहा है। तो ये मेरे टीचर का काम है एक बार एक इन्फॉर्मेशन देना, इंटरप्रेट करके अपनी जो स्मार्टनेस दिखाते हो ना, विदाउट नॉलेज। नॉलेज है तो दिखाओ ना भाई, विदाउट नॉलेज उनके साथ ऐसा होता है। सेम इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वीडियो में 4 बातें कहूंगा, एक पिक करेंगे और सब भूल जाएंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत तगड़ा वाला झटका लगेगा आने वाले वक्त में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। तो अभी ज्यादा इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब सीधा मैं बताऊं तो अभी आरएसआई हमारा वापस से जो है इसी लेवल पे है, 24.64। मैंने बोला हुआ 30 के लेवल तक जाएगा, फिर से वापस जाएगा नीचे जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एंड कुछ वैसा ही होगा। एंड अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि आज कल जहाँ पे ओपन हुआ था कैंडल वहीं पे क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली आज। एंड उसके बाद जो भी मूव होगा मैं कल की बात कल करूंगा, ठीक है? अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत शिफ्ट चलता रहता है। मई है तो क्या पूरे मई बढ़ता रहेगा? ऐसा नहीं है। मार्केट सांस लेता है जैसे आप सांस लेते हो।
आप भागते हो थकते हो, मार्केट भी भागता है तो थकता है, ऐसे कहते हैं करेक्शन। नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ के चले जाओ मार्केट को, आपके लिए मार्केट नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, जिसकी वजह से सारा आफत हुआ है, राइट। तो कभी कभी बिटकॉइन बढ़ नहीं रहा था तो इसलिए गाली दे रहे थे लोग, अभी बढ़ रहा है तो इसलिए गाली दे रहे हैं। यार कोसना बंद करो लाइफ में दूसरे को, ठीक है। ये एटीट्यूड ने जो है पर्सनल लाइफ में जो रखते हो, ये आपको कभी आगे लेके नहीं जाएगा। चाहे कितना भी अपॉर्चुनिटी आपके घर पे, दरवाजे पे और आपके हाथ में रख दिया जाए, तो भी आपका काम नहीं आएगा। मार्केट के मूव के हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करो। एंड कल मैंने आपको कहा था कि चांसेस हाई है कि नीचे जाएगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिख रहा था। लेकिन ये भी कहा था कि अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा सकता है, वो हुआ। और लास्ट डे कल ही क्यों हुआ, और 2-4 दिन पहले भी हुआ था ऐसा ही। उस दिन तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया पोर्टफोलियो, कल किया इम्पैक्ट उतना ही परसेंट ग्रोथ में। उस दिन भी किया था 10%, आज कल किया है लगभग 7%, लेकिन पोर्टफोलियो ज्यादा गिरा है कंपेरेटिवली में, परसेंटेज वाइज। तो ये जो है ना, ये होता रहेगा। 4 दिन पहले देखो क्या हुआ था, अल्टीमेटली उसी जगह कैंडल क्लोज हुआ था। एंड अभी 4 दिन बाद अभी क्या हुआ, अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। तो बिटकॉइन बढ़ने से घटने से कोई गारंटी नहीं है आपका ऑल्ट कॉइन गिरेगा या बढ़ेगा। 100 बार बोल चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं कर सकता। अगर आप वीडियो देखते होगे अंत तक तो आपने 100 बार ये स्टेटमेंट सुन लिया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने डर के माहौल को अपने पास तक रखो, दूसरों को मत फैलाओ, ठीक है। एटलीस्ट भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछना और अफवाह फैलाना दो अलग बातें होती है। अगर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो जाके प्राइमरी क्लासेस की जो बुक्स है वो पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। या फिर बेसिक न्यूज चैनल्स के जो न्यूज स्टोरीज होते हैं वो पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अफवाह क्या होता है, रियलिटी क्या होता है, एंड क्वेश्चन क्या होता है। ये मत बोलो ये मेरा क्वेश्चन था अफवाह फैलाकर। ओके, एंड दूसरी बात, मार्केट में ऐसा जब भी मूव होगा 100 न्यूज़ेस आएंगे, ये हुआ इसलिए ये हुआ। न्यूज़ हमेशा पास्ट इवेंट होता है। अगर उसके बेस पे आप डिसीजन लोगे तो आप बिटकॉइन का टॉप पे खरीदोगे, क्योंकि जिस दिन बिटकॉइन का टॉप रीच होगा उस दिन सारे न्यूज चैनल वाले उसको माला पहना रहे होंगे, याद रखना। और उसके 4 साल तक बिटकॉइन नीचे गिर रहा होगा। तो अगर न्यूज के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो तो आप पास्ट में जी रहे हो। अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो मार्केट के ग्राफ को देखो, इवेंट्स को देखो, न्यूज को मत देखो, ठीक है। एंड दूसरी बात, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है तो सीखने की कोशिश करो। जब वक्त आएगा मैं सिखाऊंगा, फिलहाल जो वक्त है उसको एंजॉय करो, ठीक है। तो अभी अल्टीमेटली क्या हुआ, इतना अच्छा मूव होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया रातों रात, राइट। कहाँ 50 से रिवर्सल की बात कर रहा था, अभी भी देखा जाए तो 57 के आसपास चल रहा है हमारा RSI लेवल। तो क्या हम यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई बना देंगे? मेरा मानना नहीं दोस्तों, न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाएंगे हम। रेजिस्टेंस मिलेगा एंड मार्केट में ये जो सिलसिला ये चलता रहेगा। 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ जाएंगे। एंड डेफिनेटली जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 56,900 के आसपास है, एंड वहां पे फर्दर जाके डिसाइड होगा कि हमें ऊपर जाना है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए हम 56,900 तो डेफिनेटली जाने वाले हैं 1 आवर के चार्ट। 4 आवर के चार्ट पे आपका जो कल मूव आया वो आपका 50 RSI लेवल से जहां रिवर्सल एक्सपेक्टेड था वहां पे रिवर्सल ना कि पंप हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड मूव, राइट। तो ये अल्टीमेटली तब से हम काफी अच्छा पैटर्न बना रहे हैं एंड इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं। लेकिन मेरा मानना है आने वाले कुछ जो कैंडल्स होंगे वो रेड होंगे या साइडवेज एक्शन लेंगे, एंड अल्टीमेटली जो 20 EMA है वो वापस से आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, एंड उसके बाद ही फर्दर मूव दिखाएगा बिटकॉइन। बात करूं वनडे के चार्ट की, तो वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि जो हमारा EMA रिबन एकदम स्क्यूज हो गया था नीचे की तरफ, अब अल्टीमेटली बहुत तेजी से सर्ज किया है। एंड परसों के मूव के बाद एक रिवर्सल देखने को मिला, वापस हमने रीटेस्ट किया हमारा सपोर्ट लाइन को, एंड फिर से बाउंस बैक लिए हैं। यानी कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट को, मार्केट का इसमें कोई दौरा ही नहीं है। एंड क्योंकि हर सपोर्ट लेवल पे ये बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ पे भी बाउंस बैक किया था, यहाँ पे भी बाउंस बैक किया। तो अगला सपोर्ट लेवल अभी ऑब्वियसली नीचे है 55,900 या कह सकते हो 56,000 के आसपास डेली चार्ट पे। तो पॉसिबल है कि इस रेंज तक जा सकता है बिटकॉइन, वहां पे सस्टेन करेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा ऊपर जाना है। तो क्या इतना ज्यादा जो मार्केट में ग्रीन मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, तो क्या न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बना सकता 63,000 या 66,000 जो भी मार्केट में प्रीवियस थे? मेरा मानना नहीं दोस्तों। हमें रेजिस्टेंस मिलेगा इसी लेवल पे लगभग 60,000 के आसपास, बहुत तगड़ा। मेरा मानना है 55% का हम RSI रीटेस्ट कर रहे हैं। वीकली जो हमारा क्लोजर होना था वो हो चुका है। अब जो बाकी के 2 दिन है वो वीकेंड है। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए यहाँ से, कितना भी साइडवेज एक्शन ले ले या कितना भी डाउन चला जाए, सब टेम्परेरी है। अल्टीमेटली जो मूव होगा वो होगा मंडे से डिसाइड है। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि CME का फ्यूचर गैप बनेगा। CME फ्यूचर गैप थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है टेक्निकल एनालिसिस में। मंथली चार्ट की बात करूं, मैंने आपको कहा था कि कंसेक्यूटिव जो है बैक टू बैक 7वां कैंडल होगा ग्रीन अगर ये क्लोज करता है। BLX चार्ट है, ये अपडेट होता है वीक डेज में। तो अभी ऑब्वियसली वीकेंड है, स्टार्ट हो गया, तो ये अभी अपडेट नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजर है 30 अप्रैल का, वो हमारा रेड कैंडल क्लोज हुआ है। हमारा ओपनिंग जो कैंडल का था वो लगभग
58,776 पे था एंड क्लोजर जो बना है अल्टीमेटली हमारा बना है 57,767। आप बोलोगे तो बहुत छोटा सा है, तो जी हाँ, इसी को कहते हैं डोजी कैंडल यानी इंडिसिसिव मोड। एंड ये पहली बार नहीं हो रहा, आप चार्ट पैटर्न देखोगे बहुत बार ऐसा हो चुका है। रेड कैंडल का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इतना बॉटम ही जाएगा। और जी हाँ, ये बॉटम गया था कहाँ तक, 47,000 तक गया था, लेकिन रिकवरी मारा मार्केट ने। लेकिन अल्टीमेटली कैंडल क्या हुआ, क्लोज रेड। एंड ये होना बहुत जरूरी था अगर हमें 2012-13 का पैटर्न फॉलो करना है तो। एंड हम क्या एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं एग्जैक्टली नहीं फॉलो कर रहे हो। हमेशा मार्केट यूनिक होता है, अभी भी मार्केट यूनिक है, फ्यूचर में भी रहेगा। हमें बस थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है। 5 साइकिल टॉप की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल हम कहाँ पे हैं मार्केट के, किस पोजीशन में, इस जगह पे हैं। लास्ट टाइम कहाँ पे थे हम, जिस मंथ क्लोजर हुआ था टॉप यहाँ पे, अगले मंथ रेड कैंडल, उसके अगले मंथ रेड कैंडल, फिर ग्रीन 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 ग्रीन। ये हुआ था 12-13 में। अभी पहला हमारा मार्च का मंथ ऊपर गया, क्लोजर डोजी कैंडल बनाया, यानी इंडिसिसिव मोड है, यानी कि मार्केट ने डिसाइड नहीं किया। सच्ची बोलूं, मई का मंथ भी मुझे लगता है कि हो सकता है रेड कैंडल। तो क्या रेड कैंडल का मतलब $30,000 पे चला जाएगा मार्केट, तो मैंने ऐसा नहीं कहा। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जिस जगह पे कि मार्केट जहां पे ओपन हो रहा है उसी के नीचे या उसके आसपास ही क्लोज होगा, या हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो में हम 40,000 या 45,000 के आसपास क्लोज करें। यस, स्टिल पॉसिबिलिटीज है अगर हम 2012-13 को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन क्या हम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बाईसाइकिल जरूर हमने रीच किया इस मंथ, लेकिन मैंने ये भी कहा था बाईसाइकिल टॉप के बाद करेक्शन आएगा, और करेक्शन आया है। इस बुल रन का सबसे बड़ा करेक्शन आया है, लेकिन क्या वो 2012-13 जैसा करेक्शन है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, ये 2012-13 का बाईसाइकिल टॉप है। इसमें क्या हुआ था, ऑरेंज लाइन जो था ओवरलैप कर गया था ग्रीन को, काफी महीनों तक किया था, काफी दिनों तक ये ओवरलैप रखा था, फिर अल्टीमेटली एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ। एंड ये जब हुआ था 70% का करेक्शन आया था हमारे मार्केट में, अभी तक 25 या 30% के अराउंड आया है करेक्शन। इनफैक्ट 27, अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो 27% का करेक्शन है, यानी कि 50% से भी कम, पहली बार। तो इसका इम्पैक्ट इस ग्राफ पे नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लास्ट टाइम जो मूव दिखाया वो उससे उसके कंपैरिजन में हमारा जो ग्रीन लाइन था वो नीचे हो गया था और ऑरेंज लाइन ऊपर हो गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी के मार्केट में आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमने बाईसाइकिल टॉप रीच किया एंड आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन लाइन वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो, ग्रीन लाइन वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट हमें गाइड कर सकता है, मार्केट डिट्टो कॉपी नहीं चलता है। क्या डिट्टो कॉपी नहीं चलेगा तो हमारा ऑल सीजन खत्म हो जाएगा, हमारा बुल रन नहीं खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक नहीं बोला है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच सिचुएशन है। मेरा मानना है मई का मंथ भी हमारा मोस्ट प्रोबेबली इसी जगह के आसपास क्लोजर होगा, चाहे भले ग्रीन हो जाए या रेड हो, इसी जगह के आसपास होगा। अल्टीमेटली जो कैंडल का क्लोजर होगा 60,000 के बिलो ही रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या हम 80,000 नहीं जा सकते हैं, क्या हम 40,000 नहीं जा सकते, मैंने ऐसा नहीं कहा आपको। लेकिन मार्केट में जो बोरिंग वाली जो सिनेरियो है ना, वो मेंटेन रहेगा, बोरियत रहेगा मार्केट में। एंड ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑल सीजन चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस पिछले 3 महीने से चिक चिक के बोल रहा है कि मैं ऑल्ट सीजन चल रहा हूँ, ऑल्ट सीजन में स्टार्ट हो चुका हूँ, और अभी जिस फेज में है उस फेज में हम बहुत नीचे आ चुके हैं। ऑल दो 50% का जर्नी जो हमारा डोमिनेंस चार्ट पे कंप्लीट हो चुका है, 49% के आसपास घूम रहे हैं हम। आज से पिछले वीक कहाँ पे थे हम, इस लेवल पे थे, तो अल्टीमेटली तो हमारा ग्रोथ हो रहा है ना पोर्टफोलियो, तो ये मेंटेन रहेगा। और ऑल सीजन अभी अभी तक जो भी सिनेरियो दिख रहे हैं, एज पर जो भी इथेरियम का चार्ट देख लूं या फिर बाकी के चार्ट्स ऑल्ट कॉइन के, उसके हिसाब से दिख रहा है कि आने वाले 1-2 महीने तो है फिलहाल ऑल सीजन। कुछ भी होगा चेंजेस तो मैं बताऊंगा सामने से, आप लोगों को छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। तो पेशेंस रखो या फिर खुद नॉलेज लेके आओ, और नॉलेज नॉलेज लाते हो तो अंधविश्वास मत बनने जाना, अंधविश्वासी भी नहीं बनना है, शक्की भी नहीं बनना है, ठीक है। नॉलेज है, क्वेश्चन करना सीखो, डिनाई करना बंद करो लाइफ में। पॉसिबिलिटीज को डिनाई नहीं करते, प्रोबेबिलिटी में गेम होता है मार्केट का। प्रोबेबिलिटी सीखो, अगर नहीं आता तो 7th-8th क्लास के चैप्टर्स में आपको प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा मिल जाएगा लेक्चर मैथमेटिक्स के। तो जाके प्रोबेबिलिटी सीखो कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। और पूरी दुनिया का जो कोई भी स्टॉक मार्केट हो, कोई भी गेमिंग हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी पे विश्वास नहीं है तो यार आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ मेड इंसान हो, आपको मार्केट की जरूरत नहीं है, मार्केट को आपकी जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से अपनी नजरिया को चेंज करो, ना कि अपने नजरिया के हिसाब से मार्केट को देखो, ठीक है। दैट्स मेक्स यू द लर्नर इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी गलतियों का पुतला बन जाओ, लेकिन ठीक उससे सीखो ना, ठीक है। तो मार्केट में जो भी मूव आ रहा है ये अनएक्सपेक्टेड था, जी हाँ अनएक्सपेक्टेड था एज पर चार्ट, बट मैंने कल वर्ड यूज किया था अनएक्सपेक्टेड मूव आएगा, और ये एक दिन से नहीं, पिछले 4 दिन से बता रहा हूँ। तो बी नॉर्मल, सब कुछ एक्सपेक्टेड चल रहा है अभी। वापस से सब कुछ आपका पोर्टफोलियो जो डॉलर में घट रहा था ना, वो भी बढ़ चुका होगा, और वो और बढ़ जाएगा। 2-3 सब्र करो। और दूसरी बात, वीकली क्लोजर है, मैंने बोला जो भी चेंजेस होंगे वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। ऑल्ट कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ।
अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट की। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल अल्टीमेटली जो हमने 2 दिन में मूव दिखाया था, अल्टीमेटली एक ही दिन में वो क्लोजर आया एंड लगभग 6-6.5% का ड्रॉप देखने को मिला बीटीसी चार्ट पे। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो मूव का जो इम्पैक्ट है क्या डॉलर के चार्ट पे हुआ, ये अभी देख लेते हैं। अभी की बात करूं, आज की बात करूं, तो अभी हम ऑल टाइम हाई कल हमने सेट किया था लगभग 2994, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $3000 का इथेरियम ने ट्राई किया रीच करने का। तो मार्केट तो गिर रहा था बीटीसी का, फिर ये क्यों बढ़ा? ऑब्वियसली बिटकॉइन, राइट। अब सोचो अगर बीटीसी चार्ट पे गिर गया तो भी ये 3000 के पास पहुंच गया, तो आज क्या ये 3000 नहीं पहुंच सकता जब ये ऊपर जा रहा है? इट्स क्वाइट इजी, राइट। एंड मैं पिछले एक हफ्ते से क्या बोल रहा हूँ, इथेरियम जो है व्हाइट रेजिस्टेंस लाइन को मेरे ख्याल से लास्ट टाइम टेस्ट कर रहा है एंड दिस टाइम इट विल डेफिनेटली ब्रेक इट आउट। एक बार ब्रेक करेगा ना, इट बिकम एक्सपोनेंशियल। अभी भी एंट्री नहीं ली, अभी भी एंट्री नहीं ली हो, जाके एंट्री ले सकते हो इथेरियम में अगर आपके पास बड़ा फंड है तो। बात करता हूँ बीटीसी चार्ट, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अभी थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो गया है, 66 का आरएसआई मेंटेन किया हुआ है। मेरा मानना है आज के दिन वापस से हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे बीटीसी चार्ट पे हम कल पे हमारा क्लोजर, जहां पे हमारा ओपनिंग था, यानी कि रेड कैंडल की स्टार्टिंग फेज, एंड इसकी वजह से 0.051 का लेवल हम वापस से रेटेस्ट देख सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूव की बात कर रहा हूँ एंड ऊपर के टारगेट की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको रीच होते हुए दिखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में। एंड जितना धीरे धीरे होगा उतना मार्केट के लिए अच्छा है, बार बार बोलता हूँ। एंड ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसडी चार्ट पे, एंड कहीं ना कहीं इस वजह से आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ 3000 का लेवल इतना आसान नहीं होगा अगले 4 दिन के लिए क्रॉस करना एंड उसके ऊपर क्लोज करना यूएसडी ग्राफ पे, एंड क्लोज करता है तो रीटेस्ट करके वापस से मेंटेन करना, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में उसी के हिसाब से आपको बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगला टारगेट आपको लोगों को मैं बता चुका हूँ 0.066 का है, एंड वो होगा आने वाले कुछ ही दिनों में ही होगा, ठीक है। तो होपफुली गाइस आप लोग ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करोगे, ज्यादा पैनिक में शिकार नहीं बनोगे। और सीजन है या फिर बुल रन है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता, वो हमेशा आड़ा तिरछा चलता है। हार्ट बीट हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जिसका हार्ट बीट स्ट्रेट लाइन दिखाता है मशीन में, वो इंसान जिंदा नहीं मर चुका होता है। मार्केट भी स्ट्रेट लाइन में नहीं डील करता है, अगर डील करने लगेगा तो मार्केट मर जाएगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा पैसा बना लेगा। मार्केट में किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान होता है, कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है। आप आप प्रॉफिट में बुक करते हो, क्लोजर करते हो ट्रेड, या फिर लॉस में, ये आप डिसाइड करोगे। मार्केट हमेशा से सेम ही है, सेम ही रहेगा, आगे भी रहेगा, सदियों तक रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट हो। किसी का फायदा हो रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। आप फायदामंद बनना चाहते हो या नुकसान झेलना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है, आपके एक्शंस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है समझाना, आपका काम है उसको समझ के इंप्लीमेंट करना। अगर नहीं समझ में आ रहा मत करो इंप्लीमेंट, अगर समझ में आ रहा है, शक हो रहा है, तो अपने इमोशंस पे काबू पाओ, या फिर उस डाउट को दूर भगाने के लिए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढो, ना कि पैनिक फैलाओ, ठीक है। तो गाइस होपफुली आज अभी मैंने वीडियो में जो भी आपको शेयर किया इन्फॉर्मेशन वो यूजफुल लगाओ। एंड इसके अलावा कोई भी चार्ट पे पैटर्न अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाएगा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाके जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है वहाँ पे टॉप में वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम का, उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। बाकी टाइम टू टाइम मैं आर्टिकल्स अपडेट करता रहूंगा, तो आप मेक श्योर करना कि विजिट करते रहो डेली बेसिस पे। एंड जो न्यू एंट्रीज की बात होती है, मैं डेली न्यू एंट्री सजेशन में मैं आप लोग पॉइंट्स ऐड करता हूँ जब भी मुझे रिक्वायर्ड लगता है। जब भी रिक्वायर्ड नहीं लगेगा मैं उसमें जो भी एडेड ऑलरेडी कॉइन है हटा दूंगा। यानी कि अगर उसमें अभी भी ऑलरेडी कॉइन एडेड है और वो ग्रोथ होने के बाद भी है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी भी एंट्री सेफ है। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप अगर मुझसे मीटिंग करना चाहते हो, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी मीटिंग रखना चाहते हो तो आप मीटिंग बुक कर सकते हो। इसके लिए आप जो है मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे मीटिंग का ऑप्शन क्लिक करोगे एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सबमिट, आपको मिल जाएगा ये कार्ट, एंड आपको यहाँ पे जो भी नॉर्मल तरीका होता है शॉपिंग का, उस तरीके से आप बुकिंग करके, टाइम स्लॉट बुक करके एडवांस में आप मीटिंग बुक कर सकते हो। एंड इस डेट चूज करने के बाद आप मेक श्योर करना कि वहाँ पे जो भी टाइम स्लॉट अवेलेबल है उसको चूज करके बुक नाउ पे क्लिक करना है। एंड ये भी याद रखना कि अगर कोई रेड दिख रहा है, इट मीन्स वो ऑलरेडी बुक है। एंड अगर आपके सामने सारे डेज आपको बुक दिखाते हैं एंड आपका टाइम स्लॉट नहीं दिखता है, तो मेक श्योर करना कि सामने दोबारा रिविजिट कर लेना। अगर कोई कैंसिलेशन होगा तो आई विल मेक श्योर कि वो अपडेट कर दूंगा वेबसाइट पे। एंड गाइस इसके अलावा आपने अगर रिकमेंडेड एक्सचेंजेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक, जाके कर लो यार, मैं डेली वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके फायदे की चीज है। मेरे रेफरल कोड से करोगे या फिर आप इस रेफरल लिंक के थ्रू करोगे तो आपका भी बेनिफिट होगा, मेरे चैनल का भी, इस चैनल को भी आप सपोर्ट करोगे। आपको बेनिफिट जो भी मिलेगा वो यहाँ पे लाइफ टाइम डिस्काउंट ट्रेडिंग फी पे मिलेगा, और वो जो होगा तभी मिलेगा जब आप रेफरल कोड को यूज करोगे या इस रेफरल लिंक को। तो मेक श्योर करना, ट्रेडिंग करो ना करो, फ्री का अकाउंट है बना लो। इससे पहले एक्सचेंजेस अकाउंट बनाना बंद कर दे, न्यू अकाउंट एक्सेप्ट करना बंद कर दे, न्यू केवाईसी एक्सेप्ट करना बंद कर दे। तो मौके का फायदा उठाओ। बाकी के रेफरल लिंक यहाँ पे बने हुए हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो रेफरल लिंक के थ्रू आप विजिट कर सकते हो। बाकी गाइस
हर रोज की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी स्टेटस है, पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करते रहो। एंड वो जो पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करना आपको बीटीसी के टर्म में करना है। एंड जिन लोगों ने भी किया है और जिनका ऑलरेडी 4 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने वोट किया है कि लॉस में, उनके लिए मीटिंग शेड्यूल हो चुका है। एंड ऑलरेडी उनके लिए जो स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस है वो भी भेज दिए जा चुके हैं। मैंने मेल पे आप लोगों को कंफर्म कर दिया था, कल टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था। तो अगर अभी तक आपने मेल चेक नहीं किया तो मेक श्योर करना कि मेल चेक कर लो। अगर इनबॉक्स में नहीं मिला है अगर इनबॉक्स में नहीं मिला तो अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, मेक श्योर कर लेना। एंड मेक श्योर कर लेना कि उस ईमेल को ना एज ए कॉन्टैक्ट ऐड कर लो, सो दैट फ्यूचर के मेल्स आपको मिलते रहेंगे आपके इनबॉक्स में रादर देन ऑन द स्पैम बॉक्स। एंड गाइस, जिन लोगों को भी मेल गया है तो प्लीज कोशिश करना कल दोपहर 12 बजे तक, यानी संडे दोपहर 12 बजे तक आप रिस्पॉन्ड कर दो, क्योंकि उसके बेसिस पे, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही मैं क्वेश्चंस को मेंटेन करूंगा। एंड जो भी एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उसके साथ, जो भी 28% ने मुझे मीटिंग, जिन्होंने भी वोट किया था उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करूंगा। एंड वो ग्रुप मीटिंग होगा मैक्सिमम 1 या 2 आवर का, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सबको 10 मिनट भी मिलेगा। सो आई विल मेक श्योर, मैं होमवर्क करके आऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। एंड जरूरत होगा तो आपके साथ डिस्कस भी करूंगा जूम मीटिंग पे। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ एंड जो भी फॉर्म दिया उसको सीरियसली आप थोड़ा सा फिल कर लेना टाइमली। इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प यू एज वेल। एंड फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी डिटेल्स होंगे वो आने वाले वक्त में आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के डिटेल्स के लिए आप अपना इनबॉक्स चेक करो, आपकी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेल आपके इनबॉक्स में तो गाइस, फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड दोस्तों, इस वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहो, कुछ भी अपडेट होगा सबसे पहले यहीं पे मिलेगा। और जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे आपको मिल जाएगा, चाहे न्यू कॉइन की एंट्री हो, चाहे एग्जिट की बात हो रही हो किसी कॉइन की। और अगर आपका कॉइन इसमें एडेड नहीं है तो प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि एटलीस्ट टॉप 100 कॉइन्स के जो रिव्यूज हैं वो जल्दी से जल्दी इस पे ऐड कर दूं। तो गाइस, फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।